हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वेनस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारकों की सीरीज में आज हम लोग अरविंद घोष के राजनीतिक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनको भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। यह भारतीय राष्ट्रवाद के उन्नायक और योगी के रूप में माने जाते हैं। इनके पिता का नाम कृष्णन घोष था, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इनके पिता की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड से हुई थी। इनके पिता का ही ऐसा विचार था कि मेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़े। इसी वजह से ये अरविंद घोष को भी इंग्लैंड में भेजते हैं पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसी के पश्चात ही उनके पिता का जो लगाव रहा वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रहा है। और इनकी माता का नाम स्वर्णलता। अब देखते हैं हम लोग कि अरविंद घोष का जीवन चरण कैसे रहा है। तो अरविंद घोष के जीवन चरण को हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से यह जो प्रथम चरण रहा है उसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय चरण देखें तो उसमें उग्र राष्ट्रवादी के रूप में है। और तृतीय चरण हम लोग देखें तो ये एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की इनकी संकल्पना आती है। अरविंद घोष का जो प्रारंभिक शिक्षा हम लोग देखें तो वो दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन 7 वर्ष के बाद इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में वो अपनी शिक्षा पूरी की। फिर उसके पश्चात इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ICS का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था, उसको उत्तीर्ण किया। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम उत्तीर्ण किया, लेकिन वही शुरुआती स्तर पर ये मतलब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में माने जाते हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने उसकी अगली परीक्षा जो घुड़सवारी की परीक्षा थी उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम की भावना से विलीन हो चुके थे। देश प्रेम की भावना इनके अंदर प्रगाढ़ रूप से उत्पन्न हो चुकी थी। फिर उसके बाद देखें तो अरविंद घोष को कई भाषाओं का भी ज्ञान था। कई भाषाओं का ज्ञान था इनको, जिसमें से अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी और फ्रेंच, ग्रीक इत्यादि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके पश्चात देखें तो 1892 में, अब वही इनका जो शुरुआती जीवन चरण रहा है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में रहा है। तो इंग्लैंड में ही एक गुप्त संगठन चलता था जिसका नाम था लोटस एंड डैगर। इसके मेंबर वो बनते हैं 1892 में। और ये जो संगठन था, गुप्त संगठन था, इस संगठन से जुड़ने पर जो भी व्यक्ति जुड़ता था उसको भारत की पुनर्निर्माण और भारत की मुक्ति के लिए, भारत के पुनर्निर्माण और उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करना होता था। जो भी सदस्य इस संगठन से जुड़ते थे, ये स्पेशली इंग्लैंड में ही रही है। फिर उसके बाद देखें तो अरविंद 1806 अपनी शिक्षा ग्रहण किया। फिर 1896 से 1905 का इनका टाइम देखे तो ये चूंकि जो घोष रहे हैं, इनकी प्रतिभा से बड़ौदा के नरेश बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जब वो अपनी शिक्षा वहाँ से लेकर के आते हैं तो 1896 से 1905 तक वो बड़ौदा के नरेश की रियासत में ही, बड़ौदा के
नरेश की रियासत में इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया, विभिन्न पदों पर काम किया, पर कार्य किया। और उसके पश्चात देखा जाए तो ये वहाँ पर बड़ौदा के जो नरेश थे वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जाने के पश्चात ये अध्यापन का, स्कूल कॉलेजेस में अध्यापन का काम किए। फिर उसके बाद राजस्व अधिकारी के रूप में काम किए हैं। और वहाँ के जो लोग थे, फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य था, उसको ये क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी दिए, मतलब वहाँ पे कुछ लोगों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी प्रदान किया। फिर यहीं से 1905 से देखें तो जो घोष हैं उनके जीवन का एक अलग ही चरण उत्पन्न होता है, क्योंकि 1905 में ही हम देखते हैं कि बंगाल का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंग भंग आंदोलन चलता है, बंग भंग आंदोलन चलता है। तो इसी में घोष सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवाते हैं। चूंकि हम लोगों ने इनके जीवन चरण के बारे में बात ही किया कि अगर घोष का जीवन चरण हम लोग देखें, जीवन चरण देखें तो 3 स्तर पर हम ये देख सकते हैं कि पहले ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में है, शुरुआती दौर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रहते हैं। फिर उसके पश्चात इनका दूसरा चरण देखा जाए तो उग्र राष्ट्रवादी के रूप में है, चूंकि इनका भारतीय जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का नायक कहा जा रहा है। फिर तीसरे चरण में ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब ये जेल जाते हैं वहीं पर इनका विचार बदल के अध्यात्मवाद की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ है तो यहाँ पर ये उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनकारी या राष्ट्रवादी के रूप में रहते हैं, वहाँ पर खूब सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। फिर उसके बाद अरविंद घोष, एक समिति थी अनुशीलन समिति, इसके भी सदस्य बनते हैं। अनुशीलन समिति के 3 समितियां थी, उसमें से तीसरी समिति के ये सदस्य थे, जिसकी वजह से ही आप देखेंगे कि 1908 में एक अलीपुर बम कांड हुआ है। अनुशीलन समिति से ये जुड़ते हैं, उसकी अनुशीलन की तीसरी समिति से जुड़े हुए हैं और इसी समिति के सदस्य होने के नाते 1908 में एक अलीपुर बम कांड हुआ है। अलीपुर बम कांड या मानिक टोला बम कांड कहते हैं, मानिक टोला बम कांड। मानिक टोला बम कांड में के आरोपी ये पाए जाते हैं। इस वजह से इनको 1908 से ही 2 साल 1908 से 1910 के बीच जब ये इसके आरोपी पाए जाते हैं अलीपुर बम कांड के, तो इनको 1908 से 1910 के बीच जेल में रहना पड़ता है। इनको आरोपी सिद्ध पाया गया और जेल में डाल दिया गया। उसी के पश्चात यहीं से उनके जीवन का ये तीसरा चरण, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वाला चरण शुरू होता है। तो 1910 से लेकर देखा जाए तो 1950 तक घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवादी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चूंकि फिर जब ये जेल से छूटते हैं, 1910 में जेल से छूटते हैं, तो ये पांडिचेरी चले जाते हैं। 1910 में जेल से छूटने पर ये पांडिचेरी चले जाते हैं और यहीं पर इन्होंने एक आश्रम की भी स्थापना की है। फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहाँ पांडिचेरी में चले गए और यहीं पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की है, आरविले आश्रम। आरविले आश्रम की स्थापना की। फिर उसके बाद यहीं से देखा जाए तो अरविंद घोष, जो इनका
क्रांतिकारी राष्ट्रवादी वाला और उग्र राष्ट्रवादी वाला जीवन रहा है वो रुक जाता है, और यहीं से वो सक्रिय जो उनकी राजनीति रही है उससे संन्यास लेकर के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानवीय एकता और विश्व संघ जैसे विचारों का प्रतिपादन इन्होंने किया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अरविंद घोष थे वो किन किन लोगों से प्रभावित थे। तो घोष कई व्यक्तियों से प्रभावित थे जिनसे अलग अलग विचारों को इन्होंने लिया है। प्रभावित किन किन लोगों से प्रभावित थे घोष? तो ये विवेकानंद का जो नव वेदांतवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है उससे प्रभावित हैं। विवेकानंद के नव वेदांत या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से प्रभावित है। तो लास्टली जब अरविंद का जो जीवन चल रहा है वो उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का ही समर्थन किया। फिर उसके बाद एक विचारक जर्मन नागरिक है, जर्मन के एक आयरलैंड का एक व्यक्ति है पार्नेल, इससे इनका जो विचार रहा है निष्क्रिय प्रतिरोध, उससे पार्नेल से ग्रहण किया है इन्होंने। निष्क्रिय प्रतिरोध पार्नेल से ग्रहण किए हैं। फिर उसके बाद एक विचारक है नीत्शे, नीत्शे से इन्होंने अतिमानव का सिद्धांत लिया है। जर्मन का दार्शनिक था नीत्शे। अतिमानव की संकल्पना। फिर उसके बाद हीगल का जो राष्ट्रराज का जो विचार है उसमें वो राष्ट्रराज को ईश्वर का अवतरण, हीगल का स्टेटमेंट है कि राज्य जो है वो ईश्वर का अवतरण है। तो उसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो भारत देश है उसको भारत माता जैसी संकल्पना दिया है। हीगल के विचार से हीगल से प्रभावित होने के नाते इन्होंने जो राज्य रहा है, राज्य भारत देश को भारत माता कहा है, भारत माता से जोड़ा है। फिर उसके बाद एक विचारक है जर्मनी का लॉम्प्रेक्ट का ये भी जर्मनी का है। इसका एक सिद्धांत है संस्कृति का चक्र सिद्धांत, मतलब जो संस्कृति का विकास हुआ है वो एक क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप उसका निर्माण हुआ है। तो उसी से प्रभावित होने के नाते इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है मानव चक्र का सिद्धांत। तो लॉम्प्रेक्ट का संस्कृति का चक्र सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने मानव चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मानव चक्र क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मानव का जो विकास हुआ है वो एक क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप आया है। फिर अब देख लेते हैं, ये तो रहा मतलब ये किन किन लोगों से प्रभावित है। तो विवेकानंद के नव वेदांतवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से प्रभावित है। पार्नेल है आयरलैंड का, इससे ये निष्क्रिय प्रतिरोध लिए हैं जो कि इनका एक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में काम किया है, जिसमें इन्होंने बहिष्कार बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन से स्वदेशी चीजों की बात करेंगे। नीत्शे का अतिमानव का सिद्धांत है। नीत्शे तो इसको नेगेटिव सेंस में लिया है, राक्षस के मानव, मतलब जो राक्षसों के ऊपरी भाग पर है उससे प्रभावित है, मतलब राक्षसों से तुलना किया है। लेकिन जो घोष हैं वो अतिमानव को पॉजिटिव सेंस में लिए हैं। हीगल की जो राष्ट्रराज की संकल्पना है वो बताता है कि ईश्वर का अवतरण है, उसी से प्रभावित होने के नाते ये भारत जो देश को भारत माता से जोड़ा है। और लॉम्प्रेक्ट विचारक है वो मतलब संस्कृति का जो विकास है वो एक क्रम के माध्यम से बोला है, धीरे धीरे हुआ है। वैसे ही प्रभावित उसी से इन्होंने मानव चक्र क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं।
अरविंद जो घोष है, इन्होंने मतलब इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक कविता लिखा है इन्होंने, जो है जिसका नाम है सावित्री। यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सावित्री किसकी बुक है। तो सावित्री इनकी पोयम है, इसका पूरा नाम है अ लीजेंड एंड अ सिंबल। इसमें जो महाभारत के सावित्री और सत्यवान हैं, महाभारत की कथा है, इसमें सावित्री और सत्यवान की विचारों का प्रतिपादन किया है कि सावित्री और सत्यवान की विचार। फिर इनकी एक बुक, इंपॉर्टेंट बुक है अ लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल। फिर उसके बाद द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इनकी द ह्यूमन साइकिल और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में इनके राजनीतिक विचार हैं। इनके द्वारा दिया गया जो राजनीतिक विचार है वो ये मुख्य रूप से ये दोनों बुक में है। और जो द लाइफ डिवाइन है, इसमें भौतिक तत्वों की बात की है इन्होंने, राजनीतिक विचार, ठीक, भौतिक तत्वों का उल्लेख किया है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक बुक है द एसे ऑन गीता, द एसे ऑन गीता। द एसे ऑन गीता में उन्होंने कहा है कि जेल में ईश्वर ने मेरे सामने मतलब जेल में ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे एक गीता दी, और जो सनातन धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति है, पुरानी धर्म है, सनातन धर्म है, उसके बारे में हमको ज्ञान कराया, उसके बारे में बताया। वो अपनी इसी बुक में ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं। फिर उसके बाद है द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा। सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक। फिर उसके बाद एक बुक है इनकी, क्योंकि जो घोष हैं इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, तो इसी वजह से इनकी एक रचना है द रेनेसा ऑफ इंडिया, द रेनेसा ऑफ इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद इनकी एक लेखों का संग्रह है द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये इनका लेख, जो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो लेख लिखा है उसको है। इसमें एक इंदु पत्रिका होती थी, उसी में इनका ये लेख छपा हुआ था, उसी का पूरा संग्रह है। इसमें जो उदारवादी नेता है, चूंकि जो घोष है वो उग्रवाद के समर्थक है, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। इनका तरीका भी उग्रवादियों की ही तरह ही रहा है कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो इनकी लेख रहे हैं, इन लेखों में जो कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं, उदारवादी नेताओं की आलोचना किया है। और आलोचना करते हुए वो बताते हैं, इसमें आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम अंधों का मार्गदर्शन यदि कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर रहा है तो इतना तो फिक्स है कि एक आंख वाला व्यक्ति जरूर कर रहा है। वो इस आधार पे इसकी आलोचना करते हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आलोचना करते हैं। और वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस बताते हैं। अब इसके बाद देखें तो इनकी कई पत्रिकाएं भी रही, बुक्स वगैरह तो हुई हैं, पत्रिकाएं का भी कई प्रकाशन किया है, समाचार पत्र वगैरह का, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। समाचार पत्र पत्रिकाएं लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिश
की जाती थी पत्रिकाएं। एक महत्वपूर्ण पत्रिका है वंदे मातरम, जिसका शुरुआत में प्रकाशन विपिन चंद्र पाल, जो उग्रवादी नेता है, विपिन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो वंदे मातरम जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन शुरुआत में, मातरम पत्रिका का शुरुआत में प्रकाशन तो विपिन चंद्र पाल करते हैं, लेकिन विपिन चंद्र पाल के इस्तीफा देने के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन घोष के द्वारा किया जाने लगा था। फिर उसके बाद इनकी दो और पत्रिकाएं हैं, एक कर्मयोगी और दूसरा धर्म। कर्मयोगी और धर्म। कर्मयोगी जो पत्रिका है इनकी वो अंग्रेजी भाषा में थी, और जो धर्म पत्रिका है ये बांग्ला भाषा में लिखते थे, लोगों को जागरूक करते थे। लोगों को, चूंकि उस दौरान आप देखेंगे कि लोग मातृभाषा में ही ज्यादा समझ पाते थे, तो बांग्ला भाषा में भी ये पब्लिश करते थे, और कर्मयोगी जो इनकी थी वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, मतलब इन पत्रिकाओं का संपादन वगैरह भी किया, मुख्य मुख्य से इन लोगों ने इन्होंने किताबें भी लिखी। अब हम लोग घोष के जो मानव चक्र क्रम चक्र का सिद्धांत है उसको देखते हैं कि कैसे मानव का विकास हुआ है। तो मानव चक्र का सिद्धांत, द ह्यूमन साइकिल, चक्र का सिद्धांत, उसी बुक में ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो पीछे ये हम लोग देख चुके हैं कि जो मानव चक्र का सिद्धांत है वो प्रसिद्ध विचारक, जर्मनी का एक प्रसिद्ध विचारक था, लॉम्प्रेक्ट था, उससे प्रभावित है। उसने जो जर्मनी का राजनीतिक विकास हुआ है उसको मुख्य रूप से 5 चरणों में बताया है कि ऐसे ऐसे विकास हुआ है। तो उसी से प्रभावित होने के नाते अरविंद घोष भी बताते हैं कि जो मानव संस्कृति है और सभ्यता है उसका विकास चक्र क्रम के माध्यम से हुआ है। अर्थात अगर देखें तो मानव इतिहास का क्रमिक विकास हुआ है। मानव इतिहास का क्रमिक विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि लॉम्प्रेक्ट जर्मनी के विकास के लिए बताया है। तो 5 चरण वो कहता है कि प्रतीकात्मक युग है, जिसको वो पूरा कहता है पुरानी जर्मनी, आदिम जर्मनी। फिर उसके बाद प्रकारात्मक युग की बात किया है दूसरा चरण में, जो प्रारंभिक जर्मनी का प्रारंभिक मध्य युग था उसको। फिर परंपरावाद का युग, उसको बताता है कि मतलब ये बीच का टाइम परवर्ती मध्य युग था। व्यक्तिवादी युग बताता है, कहता है कि पुनर्जागरण से लेकर के जो बौद्धिक चेतना का जो युग आया है वो। फिर उसके बाद आत्मनिष्ठावादी युग वो बताता है लास्ट 5वां कि सावयवी तनाव का युग रहा है। तो इसी प्रकार अरविंद लॉम्प्रेक्ट के विचारों से प्रभावित हुआ, और साथ ही साथ जो लॉम्प्रेक्ट का विचार था, मानवीय चिंतन का जो विकास रहा है उसको वो भारतीय आध्यात्मवाद से उसके विचार को जोड़ करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किए हैं। तो कहते हैं, ये भी उसी प्रकार कहते हैं कि जो मानव का इतिहास चक्र का जो विकास हुआ है वो 5 चरणों में हुआ है। मानव के इतिहास का विकास 5 चरणों में हुआ है। ठीक, जिसमें से वो पहला चरण बताते हैं कि ये प्रतीकात्मक युग है। प्रतीकात्मक युग कि शुरुआती जो युग रहा है वो प्रतीकात्मक, मतलब कि वो जो वैदिक हमारा पुराना वैदिक युग रहा है वो प्रतीकात्मक युग रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि प्रकारात्मक युग, दूसरा जो युग रहा है वो प्रकारात्मक युग रहा है, मतलब हमारा उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है जिसमें वर्ण व्यवस्था जैसी व्यवस्था हम लोग देखते हैं। प्रकारात्मक युग, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसमें स्पेशली बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा युग बताते हैं कि परंपरावाद का युग था। परंपरावाद, इसमें वो बताते हैं
इसमें वो बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का युग, मतलब जाति व्यवस्था, यहाँ पर जाति व्यवस्था का उद्भव हो गया था, अर्थात मध्यकालीन भारत हम लोग जो देखें, जाति व्यवस्था का उदय हो चुका था, मतलब देखें तो हमारा मध्यकालीन भारत, यहाँ पर विभिन्न जाति वर्ग इन सब का उद्भव हो चुका था। फिर चौथे युग में बताते हैं कि व्यक्तिवादी युग है। इसको वही वो बताते हैं कि जो व्यक्तिवादी युग आया है वो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण आया है, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण आया है, जिसमें व्यक्ति को विवेकशील, बुद्धिमान और स्वतंत्रता प्रदान करने वाला व्यक्ति माना है। ठीक, प्रभाव से आया है जिसमें व्यक्ति को विवेकशील वगैरह माना है, व्यक्ति के अंदर विवेक होंगे। फिर उसके बाद पांचवा युग इनका आया है जो कि आत्मनिष्ठावादी युग। इसमें यहीं पर वो थोड़ा जो भारतीय आत्मनिष्ठावादी युग, यहीं पर वो परिवर्तित हुए हैं, यहीं को वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जोड़कर बताते हैं। कहते हैं कि जो आत्मनिष्ठावादी युग है इसके स्थान पर आध्यात्मिकता युग आना चाहिए, जिससे मानवीय जो आत्मा है वो उसका संपूर्ण विकास हो सके और सर्वोच्च विकास हो सके। और जब मनुष्यों का सर्वोच्च विकास होगा तो यहीं से निकल के आती है उनकी अतिमानव का सिद्धांत। अतिमानव युग की बात किए हैं, मतलब जब आत्मनिष्ठावादी में आध्यात्मिक युग होगा, आध्यात्मिकता का विकास होगा, तो वहीं पर आएगा अतिमानव का विकास होगा, अतिमानव की संकल्पना आएगी। अतिमानव वाली संकल्पना स्पेशली वो नीत्शे से लिए हैं, लेकिन नीत्शे का जो अतिमानव का सिद्धांत रहा है उसमें वो व्यक्ति को राक्षस के तौर पर, मतलब व्यक्ति की निष्कृष्टता के तौर पर वो राक्षस से तुलना किया है। लेकिन यहाँ पर जो महर्षि अरविंद घोष हैं, ये मनुष्य के अतिमानव वाले सिद्धांत में वो अमानवीय राक्षस से दूर हटाकर बल्कि आध्यात्मिक से जोड़ दिया है, व्यक्ति का आध्यात्मिकरण कर दिया है, आध्यात्मिकरण कर दिया है, जिससे वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का आध्यात्मिकरण हो जाएगा तो इससे महामानव या अतिमानव की उत्पत्ति होगी, जिसको वो तुलना किए हैं महाभारत के कृष्ण से, मतलब उनके स्वरूप से। वो कहते हैं कि जब मनुष्य का आध्यात्मिकरण हम करेंगे तो वो मनुष्य के आध्यात्मिकरण से वो सच्चे अर्थों में साक्षात कृष्ण का रूप होगा, कृष्ण का रूप होगा, उनकी तरह हो जाएगा, उनमें अच्छाई होगी। ये ऐसा मनुष्य होगा जो अध्यात्म मतलब अतिमानव होगा, ऐसा मनुष्य होगा जो जीवन में उच्चतर दैवी गुणों को प्राप्त करता हो और आनंद की अभिव्यक्ति करता हो। जीवन में उच्चतर दैवीय गुणों की प्राप्ति, गुणों को ग्रहण करने वाला होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। जब ऐसा मनुष्य बनेगा तो वो आगे बताते हैं, अरविंद कहते हैं, यहीं पर हम लोग उनके विश्व संघ की संकल्पना भी देख लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब जब मनुष्य ऐसा आध्यात्मिकरण से होगा, दैवी गुरु से युक्त होगा, तो ऐसा विश्व संघ बनेगा या आध्यात्मिक संघ बनेगा, ऐसा विश्व संघ या आध्यात्मिक युग का निर्माण होगा, जो आध्यात्मिक समाजीकृत बनाएगा। और ऐसा समाज वो कहते हैं तभी बन सकता है कि वो कहते हैं कि आध्यात्मिक युग और विश्व संघ का निर्माण तभी हो पाएगा जब व्यक्ति जो होगा वो सर्वज्ञानी होगा, सर्वज्ञान, सर्वगुण संपन्न,
संपन्नशाली व्यक्ति होगा, और जब ये सभी गुण उसमें पाए जाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वहां पर परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति आएगी। व्यक्ति में परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति होगी, और ऐसा मतलब ऐसा विश्व का निर्माण हो जाएगा, ऐसा समाज बन जाएगा जो पूरे समाज को परस्पर सहयोग, सच्ची बंधुता, एकात्म चेतना, सच्ची बंधुता, एकात्म चेतना का निर्माण, एकात्म चेतना का जागृत होगी, और इन्हीं गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा, और सामंजस्य स्थापित करने के परिणाम स्वरूप ही मानवीय एकता का आदर्श स्थापित होगा। मानवीय एकता का आदर्श स्थापित होगा। इस प्रकार से उनका अतिमानव की जो संकल्पना है वो पूरी हुई। मतलब एक विश्व संघ बनाने का बात कर लिए, विश्व संघ के निर्माण की बात कर लिए हैं। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि इनका जो विचार रहा है वो आर्थिक नियतिवाद का विचार रहा है। उसमें ये क्या बताते हैं, चूंकि जो विचारक है, एक महत्वपूर्ण विचारक है कार्ल मार्क्स, वो तो कहता है कि जो विश्व जगत का निर्माण हुआ है वो भौतिक वस्तुओं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप है, मतलब आर्थिक नियतिवाद से जोड़ता है। जबकि वही जो अरविंद घोष हैं वो कहते हैं कि जो निर्माण हुआ है, जगत का निर्माण हुआ है, वो आर्थिक, जो कुछ भी विश्व में होता है, जगत में हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर का विचार या ईश्वर की संकल्पना रही है। वो कहते हैं कि जो अरविंद बताते हैं आगे कि इतिहास का जो भी घटना है, इतिहास में जो कोई भी घटना घटती है, इतिहास में जो भी घटना घटी है या घटेगी, इन सब घट रही है, इन सब के पीछे ईश्वर का ही इच्छा है, ईश्वर की ही इच्छा है, ईश्वर की ही इच्छा है। जैसे वो बताते हैं कि मतलब जो कुछ भी घटना हो रही है उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्तियां ही है। वो आगे मतलब कहते हैं कि जो ये विश्व का निर्माण हो रहा है, ये काली का गतिशील वातावरण ही मतलब गतिशील क्रियाकलाप ही क्या है, इतिहास है। जैसे वो एग्जाम्पल स्वरूप में बताते हुए दो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि चाहे वो बंगाल का राष्ट्रवाद हो, बंगाल में जो राष्ट्रवाद की मतलब धारा प्रचलित हुई, ब्रिटिश का शोषण रहा है, अंग्रेजों का जो शोषण है लोगों पर कर रहे हैं, अंग्रेज लोगों का शोषण कर रहा है, वो कहते हैं ये सब पर कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा है, ईश्वर की ही योजना के परिणाम स्वरूप ही लोगों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। और एक चीज वो बताते हैं कि जैसे फ्रांस की जो क्रांति हुई है, वो भी कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा का परिणाम रहा है। उसमें वो कहते हैं कि जैसे दांते हैं, नेपोलियन है, ये लोग जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में उभर कर आए हैं, इन सभी चीजों में वो काली की इच्छा के को ही मतलब दे रहे हैं, काली की ही इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं। यहीं पर अरविंद कहते हैं कि जो भी बताते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी जो शासन भारत पे हो रहा है, अंग्रेजी शासन जो भारत पर हो रहा है, उसमें भी ईश्वरी ही इच्छा है, दैवीय इच्छा है, ईश्वरी ही इच्छा है, मतलब ईश्वर की ही इच्छा है, तभी अंग्रेज यहाँ पर आए। वो कहते हैं कि जो यहाँ पर ये लोग शासन कर रहे हैं वो भारत की किसी न किसी भूल की वजह से, भारत देश की किसी न किसी भूल की वजह से ईश्वर ने दंडित करने के लिए और लोगों के अंदर एक नई जागरूकता लाने के लिए ही ऐसा किया है। क्योंकि दैवीय इच्छा, क्योंकि वो भारत की कुछ भूल है, उसको दंडित करने के लिए ही ईश्वर ने ऐसा किया है, भारत की भूल को
के परिणाम स्वरूप लोगों को दंडित करने के लिए ऐसा किया है, और इससे कहीं न कहीं एक नई जागरूकता लोगों में उभर कर आएगी। वो बताते हैं, आगे कहते हैं कि जो अंग्रेजी दमन है वो ईश्वर के एक हथौड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हथौड़ा है अंग्रेजों के द्वारा जो ये शोषण किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमको एक निश्चित आकार में लाने के लिए पीटा जा रहा है, जिसे हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनकर उभरेंगे और संसार में जो भी ईश्वर की इच्छा है उसको कार्य रूप डालने में सक्षम हो पाएंगे। और यहीं पर देखें तो जो अरविंद का मतलब शोषण का जो यंत्र, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा है, और साथ ही साथ यहीं पर जो अरविंद का विचार है वो आध्यात्मवाद और दोनों भौतिकवाद दोनों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे हीगल का जो विचार आध्यात्मवाद वाला सिद्धांत है कि ईश्वर का अवतरण है, वो कहते हैं कि जो औद्योगिकीकरण जब हुआ तो यूरोप अपने आध्यात्म की शक्ति को भूल गया है, लेकिन भारत वहीं पर आध्यात्मिक शक्ति को आज प्राप्त कर रहा है ना, भारत अपना रहा है। तो इस प्रकार से वो जो भौतिक पदार्थ है और जो आत्मा है, आत्मीय चेतना है, विचार तत्व है, उन दोनों को सम्मिश्रण करते हैं, समन्वय करते हुए इन दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, विचार तत्व और भौतिक तत्व दोनों का समन्वय करके ये अपना विचार दिए हैं। ठीक, ये रहा उनका आर्थिक नियतिवाद की मतलब जो आध्यात्मिक नियतिवाद की जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा की परिणति है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उनका राजनीतिक दर्शन क्या है। इनके राजनीतिक दर्शन में हम लोग निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रवाद की विचार को देखेंगे। अरविंद का राजनीतिक दर्शन, उसमें से महत्वपूर्ण विचार है पहला निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब राजनीतिक संघर्ष का जो आधार है, राजनीतिक संघर्ष का जो औजार है वो इनका निष्क्रिय प्रतिरोध का है। इसका निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार वो पार्नेल से लिए हैं, आयरलैंड के एक विचारक है, उसे ग्रहण किया, पीछे हम लोग देख चुके हैं। फिर अब देखते हैं जैसे कि अरविंद जो थे 1905 वाले बंग भंग आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट ही किए, जो स्वदेशी आंदोलन रहा उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किए। यहीं पर 1905 वाले बंग भंग आंदोलन में जब ये उग्रवादी रहते हैं तो उस दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, बंग भंग आंदोलन के दौरान ही एक नारा दिया था कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। अरविंद के अनुसार जो निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार है उसका अर्थ ये है कि जो भारत में जो ब्रिटिश का व्यापार है, ब्रिटिश वाणिज्य है या ब्रिटिश जो प्रशासन है, इन सब को के चीज़ों को, इन सब के प्रशासन में, ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश व्यापार में भारतीयों का किसी भी प्रकार से सहयोग न किया जाए, उनके कार्यों को करने से मना कर दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ हम लोग देखें तो संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से, संगठित रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के कार्यों में सहयोग करने से मना कर देना, कार्यों में सहयोग करने से मना कर देना है, करने से मना कर देना। चूंकि यहीं पर हम लोग देखें अरविंद उग्रवादी भले ही थे, लेकिन इनके जो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वो हिंसा का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी कार्य किया जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से और संगठित रूप से, भारत के लोग संगठित होकर जो ब्रिटिश शासन सत्ता है उसका हम विरोध करेंगे, उसको मनाही करेंगे।
वो निष्क्रिय प्रतिरोध को बताते हैं आगे कि मतलब ये कार्य कैसे कैसे करेगा। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में स्वदेशी आंदोलन के भी गुण हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार से कार्य किया जाएगा। पहला है निष्क्रिय प्रतिरोध 2 प्रकार से कार्य करेगा। दो प्रकार से कार्य करेगा। पहला रीजन है कि ये आत्म विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, आत्म विकास के लिए जो भारत के नागरिक हैं उनके विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, और उनके जो नागरिक हैं उनके लिए स्वदेशी और राष्ट्रीय, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो वो इसी में निहित है, निष्क्रिय प्रतिरोध में ही। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा हो गई, इसको अपनाया जाएगा। इन सभी को, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया जाएगा जिसके लिए स्कूल मतलब भारत के अपने स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल होंगे, और यहीं पर वो बताते हैं कि कॉलेज होंगे, मध्यस्थ न्यायालय होंगे, कॉलेज, मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना होगी। और दूसरा जो इनका कार्य है वो ये है कि जो ब्रिटिश शासन सत्ता है, ब्रिटिश के जो कार्य हैं उन सब का बहिष्कार करेंगे, अर्थात बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करने की मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध 2 स्तरों पर काम करेगा, उसमें निहित है। पहला ये कि जो भारत देश हमारी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय इन सबको खोलेंगे। चूंकि दूसरा कह रहा है कि बहिष्कार करेंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो स्कूल है, कॉलेज है, मध्यस्थ न्यायालय है, इन सभी को बहिष्कार करेंगे। लेकिन बहिष्कार करने का मतलब केवल एक ही नहीं है कि उन लोगों का मना कर देंगे, बल्कि इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि जब हम उन ब्रिटिशर्सों की इन सब चीजों को बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए अपनी ही स्कूल, कॉलेज, मध्यस्थ न्यायालय इन सबको बनवाएंगे। और जब हमारे यहाँ की राष्ट्रीय शिक्षा और हमारे यहाँ के स्कूल, कॉलेज स्थापित किए जाएंगे तो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी, हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, जिससे लोग भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय अपने सनातन धर्म के प्रति जानेंगे और उससे उनके अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। तो इसमें पूरी तरीके से उनके वही चीज की स्वदेशी, उनके स्कूल, कॉलेज, मध्यस्थ न्यायालय इन सब का बहिष्कार करेंगे, मतलब, और साथ ही साथ बायकॉट करने का मतलब उनका सहयोग नहीं करेंगे और सरकार को कर यानी कि टैक्स वगैरह भी नहीं देंगे। ये रहा उनका निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार, ऐसे कार्य किए हैं। अब उनका इसी में आता है महत्वपूर्ण विचार आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंद को शुरुआती चरण में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समर्थन किया है, लेकिन जैसे ही 1910 में जब वो जेल में जाते हैं तो उनकी बुक एशियन गीता, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए और हमको गीता मेरे हाथ में दी और बताया कि मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में बताया। तो यहीं से उनका जीवन का जो चरण रहा है, तीसरा स्तर शुरू हुआ है, जिसमें वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचारों में बताए हैं। अरविंद के मतलब विचार जो हैं वो राष्ट्रवाद, मतलब उनके अनुसार जो राष्ट्रवाद केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि यह एक ऐसी आस्था है, आस्था का विषय है जो मनुष्य का धर्म ही है। तो वहीं पर वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद एक धर्म है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो भारत
माता है वो एक देवी है, भारत माता एक देवी है। ये हीगल के विचार से प्रभावित होने के नाते वो भारत माता को एक देवी, दैवित्व गुणों से युक्त बताया, देवी है। जो वो कहते हैं कि अब राष्ट्रवाद तो एक धर्म है और भारत माता हमारी एक देवी है, और यही देवी अंग्रेजों के चंगुल में फंसी हुई है, शोषित है, जर्जर है ना। तो वो कहते हैं कि मतलब राष्ट्रवाद भौतिक और राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक इकाई है हमारी, मतलब भारत को माता से जोड़े और बोले कि ये अंग्रेजों के चंगुल में फंसी हुई है। तो बच्चों का यह कर्तव्य बनता है कि वो अंग्रेजों से माता को, मतलब अपने भारत माता को आजाद करवाएं। वो कहते हैं, मतलब वो आगे बताते हैं कि जो हमारी जो सच्ची राष्ट्रीयता है वो है सनातन धर्म। सच्ची राष्ट्रीयता हमारी क्या है? वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म, उनके अनुसार सनातन धर्म ये नहीं कि हमारी पुरानी धार्मिक पूजा पाठ पद्धति, इन सब से वो नकारते हैं कि सनातन धर्म ये नहीं है कि पूजा पद्धति है, धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि वो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए जो सनातन धर्म है वो राष्ट्र के लिए त्याग या बलिदान है। मतलब अगर हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो धर्म की सेवा होगी, राष्ट्र की सेवा ही धर्म की सेवा है। वो इससे जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, भारत माता से जुड़े हुए हैं कि यह एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा ही हमारा धर्म सेवा है। वो एक 1908 में ही एक जगह वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक कोरा कार्यक्रम नहीं, कोरा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर की देन है। राष्ट्रवाद वो आगे बताते हैं कि राष्ट्रवाद तुम्हारी आत्मा का एक संबल है। यदि तुम राष्ट्रवाद के समर्थक हो तो तुम्हें राष्ट्रवाद के समर्थक धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र की आराधना, राष्ट्र की पूजा करनी होगी। और तुम्हें यह याद रखना होगा, मतलब वो बताते हैं, देशवासियों को बताते हैं कि तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम ईश्वर की योजना की ही निमित्त मात्र हो, ईश्वर की योजना के द्वारा बनाए गए ही एक अंग हो। वो आगे मतलब कहते हैं कि राष्ट्रवाद को वो बताते हैं कि स्वराज्य की मांग ही राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है। मतलब हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना लानी होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग देखें तो यहाँ बहुत ही विभिन्न धर्मों के लोग थे। अगर राष्ट्रवादी भावना, भारतीयता जैसी संकल्पना नहीं आती तो आज़ादी प्राप्त करना असंभव होता। इस वजह से वो कहते हैं कि स्वराज्य की पहली जो मांग है वो राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र, वो आगे बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो ब्रिटिशर्स या विदेशी सत्ता के अधीन है, उपनिवेश है, तो वैसी कंडीशन में वो अपने व्यक्तित्व का या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती है। तो सच्चे राष्ट्रवाद की भावना, वो आगे बताते हैं कि मतलब ये अगर सच्चा राष्ट्रवाद है तो वही भावना ही हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्था है, भारतीय संस्कार है, वो उसी मतलब तभी बचा सकती है। उनका ये इतना दृढ़ विश्वास था। वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य है वो आध्यात्मिकता के बारे में जान लेना है, आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना है, क्योंकि वह भारत को फिर से एक महान विश्व और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते थे। इसी वजह से वो कहते हैं, आगे बताते हैं, उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि अगर भारत को अपनी आध्यात्मिक चेतना का ज्ञान हो जाए, अपने आध्यात्मिक चेतना के बारे में भारतीय जान ले, तो वो पूरे भारत को, पूरी मानवता को मुक्ति दिला सकते हैं। इस प्रकार से वो राष्ट्रवादी भावना को और मजबूत करना चाहते थे। अब यहीं पर हम लोग देख लिया कि इन्होंने मतलब कैसे आध्यात्मिकता से यानी कि धर्म से
राष्ट्रवाद को जोड़ा है वो जो भारतीयता की पुरानी संस्कृति थी उसको जागृत करना चाहते थे, सनातन धर्म के बारे में बताना चाहते थे। सनातन धर्म मतलब राष्ट्र सेवा ही हमारी क्या है, धर्म सेवा है। तो अब देखिए इस हिसाब से हम लोगों ने इनका आध्यात्मिक विचार जो रहा है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का, और जो अन्य विचार थे वो देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने मतलब इनके बारे में कुछ कमेंट किया है, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर इनके बारे में बताते हैं कि जो अरविंद है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के मसीहा हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के मसीहा बताए हैं। सभ्यता के मसीहा। एक विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारक है रोम्या रोला। वो अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट बताते हैं। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट। और एक विचारक हैं फ्रेडरिक स्पजलबर्ग। ये कहते हैं कि जो अरविंद थे वो हमारे युग के पैगंबर थे, हमारे युग के पैगंबर। और जो लॉर्ड मिंटो इनसे डरा हुआ था, वो कहता है कि अरविंदो भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति था। लॉर्ड मिंटो इनके उग्रवादी विचार से प्रभावित होने के नाते वो कहता है कि यह भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति था। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अरविंद का जो विचार रहा है, चाहे वो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात रही हो, चाहे इनका मतलब राष्ट्रीयता वाली भावना रही हो, या अन्य विचार रहा है, इन सबको हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट विचारक को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।